अपने हम उम्र दूध वाला आदमी को अंकल बोलना। क्या जोक मारती हो यार। वो कोई बुढ़ा आदमी नहीं है जो दूध लेके आता है, इसके हम उम्र आदमी है, ये उसको अंकल बोलता है। गोचू उसको दूध वाला भाई बोलता है, बच्चे भी दूध वाला भाई बोलते हैं, ये अंकल बोलती है बुढ़िया। तो बुढ़ा लो, वो तुम्हारे हम उम्र आदमी है दूध वाला, उससे कहती है कि जंपा कैसे, जंपा दे के तो दूध पियत हो। पूछियो कब, आज जाके पूछिए। तो वहीं पे टाइटल आया, हस्बैंड को सरप्राइज दिया। हस्बैंड को तो सरप्राइज तुमने तब दिया रहा जब जहाज के साथ साथे, यार जब जहाज के साथे गाड़ी में रात रात जाती थी और बहुत जल्द लौट के आई है हाथ में बच्चा लपेट के, दैट वाज द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर योर घंचू वाला बंदा। तो उससे बड़ा सरप्राइज और कब देगा तुम उसके। टाइटल आया, हस्बैंड को सरप्राइज दिया। सिर्फ तेरे हस्बैंड का बर्थडे रहा, अगर वो कोसर के हस्बैंड होता तो तुम उसे भी बुलाती ना, वहाँ कोसर मिलके बर्थडे मनाई जाए गोचू के। वो तेरा गोचू है तो तू मनाएगी ना उसके साथ, तो मना लिया, बात खत्म, व्हाट्स द बिग डील। तेरा गोचू है तुम उसके साथ बर्थडे मनाओ चाहे सड्डे मनाओ, भाई किसी के बाप के क्या जाता। तो बात आ गई सट्टू के, कहती है हर चीजों को कि मेरे बचपन का ख्वाब है। बचपन का ख्वाब याद है, बचपन में कब पैदा भई है वो किसी को नहीं पता। बचपन के ख्वाब की लिस्ट खत्म ही नहीं होती, लेकिन पैदाइश के डेट ही नहीं पता है। किसी को तो पता होगा ना कि फलाना के घर बच्चा भी भेरा, हमारा भी घर भेरा। चलो फलाने लोग तो पढ़े लिखे, उनके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ से 4 दिन बाद तुम्हारा है, ऐसे तो कुछ तो याद होगा ना, देयर मस्ट बी समथिंग ना, कुछ तो होगा जिससे मार्क कर सकते हैं ना डेट ऑफ बर्थ। तो इतना तो नहीं पुरानिया सट्टू पैदा है, सट्टू तुम कितना पुरानिया पैदा है। ये तो कहती है हम अभी लेटेस्ट मॉडल है, लेकिन तेरा तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता है। लेटेस्ट मॉडल होती तो तेरा डेट ऑफ बर्थ तो सबको पता रहता ना। तो तुम लेटेस्ट मॉडल नहीं है, यू आर 1980s चाइल्ड बेबी, नॉट 1990s। 1980s पैदाइशी खाला जी। मेरा बड़ा जो भाई है वो 1980s पैदाइश है, मेरी माँ को सबके डेट ऑफ बर्थ, टाइम और कौन सा दिन था, कौन से हॉस्पिटल और कौन सा डॉक्टर था, सब याद रहता है। तो मेरा बड़ा भाई है जो है वो सब 1980s बोर्न है। तो सट्टू खाला, तुम 1980s पैदाइश हो, तभी तो तेरी माँ को याद नहीं है, लेटेस्ट मॉडल नहीं है। ओए होए होए होए, एक बात और पता चल गई कि सट्टू यू आर नॉट अ लेटेस्ट मॉडल, ओल्ड मॉडल हो, तभी तो डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है ना माँ को। अरे भाई चमड़ा लटक गए, मुंह बुढ़ाई गए, कहती है मैं 1990s बोर्न हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, शर्मा जाए तो छोटे छोटे बच्चे तेरे सामने आके। तो बात आता है कि सट्टू की जो माँ है जब भी बाबर को देखती है शी गेट्स एक्साइटेड, उसको बहुत अच्छा लगता है ना। इतना एक्साइटेड तो मीठी छोरी को देख के नहीं होती है। तो बात ऐसी है कि जो सट्टू के अम्मा की जो पहला पहला प्यार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, वो था नाना नाजिम, बहन के जेठ। इसके सट्टू के अम्मा की जो बहन है माने रूप, अरे शाहरुख के अम्मा, ओकर जेठ रहा ना, रूप्स डार्लिंग के, अरे बिल्लो रानी के पहला प्यार नाजिम। तो पहला प्यार के पहले निशानी वाज रुबीना। तो रुबीना के बच्चों से तो इश्क तो रहेगा रहेगा भाई, ऐसे थोड़ी ना है, तुम लोग कहाँ समझ के बैठे हो। थोड़ा दिमाग लड़ा लिया करो तब पता चली कि कहाँ है इतना इश्क है, पहला प्यार के निशानी के बच्चे हैं। ऐसे से नहीं समझना, तुम लोग दाल भात समझ के बैठे रहते हो। जिस तरह से सट्टू के पहले वाला घर खून के आंसू रोने लग गया था, पानी पानी हो गया था, उसी तरह ये घर भी हो जाएगा। गोचू पहले घर के जड़ों में बहुत सारा पानी मार दिया और ये मैडम भी मार दी। रोजाना रोजाना घर के जो बेस है मतलब फाउंडेशन पे पानी मारोगे तो सिंक हो जाएगा ना, घर सिंक हो जाता है, घर के नीचे पानी आ जाएगी, सिंक हो जाएगा घर। तो पहले घर खा के आई, ये खरीदा हुआ घर था इसका, ये भी खाएगी, टेंशन नॉट, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए छोटी मोटी बात है, घर बर्बाद करो बीगो दूसरा खरीदो, पैसा बहुत है, कोसर है ना उसके नाम से रोए कमा लेंगे।
पैसा आएगा, तमाशा दिखेंगे सब लोग, तो इसलिए पानी मारा जाता है। 2 साल पहले हैप्पी 39 साजिद अमीन हुआ था ना। आय हाय, 2 साल पहले हुआ था। तब अभी कैसे 40 हुएगी, 41 हुएगी अभी ना। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर 39 हैप्पी बर्थडे साजिद अमीन हुआ था। तो दिस साजिद अमीन इज 39, ओए होए 40, बुढ़ऊ 40 शायद होगा, अल्लाह जाने। कोई जवान रहने की दवाई खाते होंगे मियाँ बीवी ना, थोड़ा थोड़ा बुढ़ापा छुप जाता होगा, लेकिन देख के तो नहीं लगता है घोचू 40 के हैं। तो ये तो जो सट्टू टट्टू औरत है, शी इज ऑल्सो 40, दोनों एक हम उम्र के, राइट। ये कोई बच्ची नहीं है भाई, याद रखना। धुली हुई, हाँ बिल्कुल। बड़ी जिद की थी कि आज भी रोजा रखूंगी, मैंने कहा नहीं, आपने 2 दिन लगातार रोजा रखा है, आज का दिन जरा स्किप करो, फिर कल से रखना। इस क्लिप में सट्टू ने साफ साफ बोला है कि तैयबा सुबह जिद कर रही थी रोजा रखने के लिए, मैंने मना किया। 13 साल की लड़की है और इसने मना किया। उस पे फर्ज है रोजा रखना ना लड़की पे, तो इसने मना किया। पहला बात यहाँ पे सुनना कि इस वो जिद कर रही थी रखने के लिए लड़की रोजा, माँ ने मना कर दिया कि आज तुम रेस्ट मारो, आज स्किप करो। ठीक हो गया। पहला इला इसके साइंस देखना है, इसके ध्यान देखना। सेम वीडियो, सेम यूनिफॉर्म, सेम मतलब आवर्स ऑफ शूट पे इसने बोला कि शी इज नॉट फास्टिंग, मैंने इससे मना किया है कि आज स्किप करो ना। फिर वीडियो एंड होते होते इसने साफ सुथरा बताया कि तैयबा आज रोजा है। बाप के बर्थडे पे तैयबा वाज फास्टिंग। बर्थडे तो रात के करा इन लोगों ने ना, लेकिन डे टाइम शी वाज फास्टिंग। सुनना। मेरे पापा की बर्थडे, तो मैंने जो है ना करना है, मेरी आपने हेल्प करनी, बस कुछ भी हो जाए। मुझे 2 दिन पहले भी पता, तो फिर भी मैं भूल जाऊंगी। मुझे 2-4 दिन पहले ना फिर इसने मुझे याद करा, मैंने कहा हाँ जब आएगी फिर देखेंगे। और आज सुबह सुबह जैसे उठी, मुझे ये होता है कि बच्चे फिर भी भूल जाते हैं, मैं तो नहीं इतना याद कर सकती, मतलब बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। सुबह सुबह जैसे उठी है ना, आज तो एक तकरीबा का रोजा था, सैरी करके फिर सो गए हम। सेम वीडियो में सेम डे पे सेम कपड़े पहनी थी तैयबा, सेम ओकेजन पे सेम आवर्स पे इसने कहा कि तैयबा का आज रोजा था, हम सैरी करके सो गए। पहले कहती है कि सैरी में उठी थी, जिद कर रही थी, मैंने बोला स्किप करो, नहीं रखवाया। फिर आखिरी में वीडियो एंड करते वाला स्टोरी में बताती है कि तैयबा के रोजा रहा। तो यहाँ पे साफ सुथरा पता चलता है कि इनके कोई के रोजा नहीं होता है, सिर्फ ड्रामा के शूटिंग होता है। तो इसके दोनों वाला बयान इन द सेम वीडियो, पता नहीं किस किसने ध्यान दिया। साफ सुथरा ये कहती है कि मैंने तैयबा को मना किया, जिद कर रही थी, आज स्किप करवा दिया, रोजा नहीं रखवाया। फिर बाय द टाइम एंडिंग स्टोरी, जब फेरी टेल सुना रही थी सबको, मतलब बेड टाइम स्टोरी, तब कहती है कि आज तैयबा के रोजा था, देख ले। पहले कहती है कि मैंने नहीं रखवाया, अब कहती है आज उसका रोजा था। मतलब तुम सब का रोजा नहीं होता है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो पूरा पूरा रात जागते हैं, पूरा पूरा दिन सोते हैं, और जब रात उठते हैं तो सैरी का शूटिंग करते हैं। चलो टेबल सेट करो, सैरी करने का एक्टिंग शुरू करो, शूट कर लिया, चलो सैरी हुई है। 5 मिनट बाद चलो जल्दी से टेबल सेट करो, अफ्तारी का शूटिंग शुरू करो, अफ्तारी हो गया। ये वो औरत है जो ऐसे पहले कर चुकी है। आई एम नॉट टेलिंग कि इस बार भी कर रही है, लेकिन जो इसके बच्चों का रोजा वाला नाटक है, दैट्स अ बिग लाई। इसने खुद खुल्लम खुल्ला अपनी जबानी इसी वीडियो में बता दिया कि इसने जिद किया था सैरी में, मैंने इसके रोजा स्किप करा दिया, मैंने बोला नहीं रखो, नहीं है आज। फिर बाय द एंड ऑफ द स्टोरी इसने कह दिया कि शी वाज फास्टिंग। कितना झूठ बोलती है ये औरत, रोजा को लेके भी झूठ बोलती है। इससे और बड़ा क्या झूठ हो सकता है। तुम्हारे बच्चों में, तुम में हिम्मत नहीं है रोजा रखने की, व्हाट्स द बिग डील। नहीं रखो भैया, कोई जबरन नहीं है, या झूठ बोलो बैठ के। नहीं रखा, पूरी दुनिया के बताओ भाई, हमसे तो ना रह पाए, हम ना हो पाता है, हम नहीं रख पाते भाई, कोई नहीं आएगा तुम्हें मारे, क्योंकि वो तुम्हारा अमाल है, तुम्हारे साथ जाएगा। लेकिन ये खुल्लम खुल्ला झूठ, वाओ। अब मैं क्या बोलूं आगे। अब इसके देखने वाले बोलेंगे कि वो जब बोल रही थी, जिद कर रही थी, तो इसने बोला है कि रखवाया है। इसने साफ सुथरा बताया, तैयबा सुबह जिद कर रही थी रोजा रखने के लिए, मैंने जबरन इसके स्किप करवाया है कि आज रेस्ट मारो। फिर आखिरी में कहती है कि उसका रोजा है। कितनी झूठी औरत है यार ये। हम्म।
और फिर कहती है कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे, मैंने इसको दिया है सरप्राइज। तुमने तो दिया ही नहीं है, वो तो तैयबा ने दिया है। गोचू ने भी तो बोला मेरी बेटी ने दिया है सरप्राइज सरप्राइज। कितना झूठ बोलोगे पैसों के लिए। तो कोसर को भी नहीं बुलाया कि सरप्राइज सरप्राइज करा तुमने। सरप्राइज, कोसर तो तुम्हें बहुत बड़का सरप्राइज दे दिए ना, पूरा पलंजर लेके आके यहाँ पे। सबके खर्चे उठाओ भाई, ड्रामा करवाओ, मजे करो। मैं भी आ रही हूँ पिंडी। टेंशन ना ले, इस बार हम पिंडी शिफ्ट होएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने अगर जिंदगी दिया हम पिंडी में शिफ्ट होएंगे। वो गाना नहीं सुना, मैं एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने मेरा ही घर बनेगा, टेंशन ना ले। तू कहती है ना पलाट खा लिए, बता दे अब्बा को। का अब्बा भी बड़ा शौक रखता है पलाट लेने में, प्लॉट नहीं पलाट। अब्बा बड़ा लेता है प्लॉट सलॉट। मेरे ख्याल से बताना पड़ेगा, अब्बा अब्बा पिंडी में बहुत से पलट खा लिए। तो टेंशन ना ले सट्टू दा टट्टू औरत है, कहीं मैं ना तुम्हारी पड़ोसी बन जाऊं कभी। खुल्लम खुल्ला तुम्हारी झूठ बताया करूंगी, पूरी दुनिया को दिखाया करूंगी लाइव टेलीकास्ट। तो कब तक तुम इतना झूठ बोलोगे। आज इसने खुल्लम खुल्ला, फर्स्ट टाइम मैं इसके वीडियो आज ध्यान से दिखाए। जब से मैं फिजी आई हूँ, आज मैं जाके इसके वीडियो ध्यान से दिखाए। क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है ना, बुखार है, मैं लेटी हुई थी सुबह टेबलेट लेके। रोजा में देर थी आज, क्या झूठ बोलूं, मेरा तबीयत ज्यादा खराब था। तो मैंने टेबलेट खा के लेटा रहा। मैंने बोला चलो साला सट्टू देखते कहाँ सरप्राइज दे दी घोचू आके। पहले तो दे चुकी है कई सरप्राइज पे सरप्राइज, और बचा क्या अब। जहाज के बेटी लाके घोचू के हाथ में पकड़ा दी, इससे बढ़ के और कोई सरप्राइज हो सकता है। तो मैंने बोला चलो देखते हैं। मैंने जब देखा आए, मैं बोला क्लिप कट करो साला, ये तो कहती है रोजा नहीं है, एंड में कहती है रोजा आज उसके। इसके बैंड बजाएंगे आज। तो तैयबा की रोजा को लेके इतना बड़ा झूठ मत बोलो, वो लड़की भी एकदम से फ्रस्ट्रेटेड है। बच्चे दे माइंड इट ना कि मेरी माँ क्यों इतना झूठ बोलती है मेरे रोजे को लेके, जबकि मैं रोजा हूं नहीं। तो सट्टू अपनी बेटियों को सच बोलना सिखाओ, जब तुम सच बोलोगे तब। तुझसे तो सच बोला नहीं जाएगा, तुझसे हो नहीं पाएगा। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।